वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ BSR। और अब एग्जाम्स की डेट फिक्स हो गई है, 27 फरवरी से एग्जाम है। तो मुझे उम्मीद है कि तैयारी तो स्टार्ट तुम लोगों ने कर दी होगी, लेकिन अभी दो प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आ रही हैं। उन दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में लास्ट तक देखना है और इसको फॉलो भी करना है। सबसे पहली प्रॉब्लम, जो प्री बोर्ड के एग्जाम हुए हैं और जो उनमें कॉपीज तुमने चेक करी हैं, उसके बाद जो तुम्हें रिजल्ट मिला होगा वो ये है कि पेपर छूट गया। तो उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं तुम्हें दूंगा कि किस तरह से तुम वो 3 घंटे में अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर पाओगे। यानी क्वेश्चंस के जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग उस पर टाइम इन्वेस्ट करना है। दूसरी चीज, जो डेट शीट देख के लोगों को टेंशन हो रही है कि एग्जाम्स के बीच में गैप थोड़ा कम है, उसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा कि वो जो एग्जाम्स के बीच का गैप है उसमें तुम्हें किस सब्जेक्ट को कितनी देर और किस दिन पढ़ना है, वो मैं तुम्हें डेट वाइज बताऊंगा। और उसको नोट करके उसके हिसाब से अगर तुम सिस्टम को फॉलो करोगे तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम्स में तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से तुम्हें पेपर को 3 घंटे में सॉल्व करना है। उसके लिए हर क्वेश्चन का एक लेवल है और हमें उस लेवल के अकॉर्डिंग ही उसको टाइम देना है। और ये भी पक्का है कि अगर क्वेश्चन अपने लेवल से ऊपर जा रहा है, यानी एक एवरेज टाइम से ज्यादा अगर क्वेश्चन टाइम ले रहा है, तो तुम कहीं ना कहीं तुम मिस्टेक कर रहे हो। तो तुम्हें उसको तुरंत छोड़ना है और अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर तुमने उसको एवरेज टाइम से ज्यादा टाइम दिया तो सीधी सी बात है आगे का पेपर छूट जाएगा। अब ये एवरेज टाइम क्या है, तो मैं इसकी बात करूंगा यहाँ पे कि जो तुम्हारा पेपर है उसमें कुछ अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन आएंगे। जैसा तुम्हें पता है कि 1 नंबर के तुम्हारे पास 20 क्वेश्चन होंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। पूरे सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में सॉल्यूशन करना है और केवल ABCD टिक करना है। तो यहां 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन के होंगे, तो इन पे तुम्हें एवरेज 1 मिनट का टाइम देना है। तो टोटल ये सेक्शन तुम्हारा 20 मिनट में हो जाना चाहिए। अब एक एक क्वेश्चन पे तो चेक नहीं करोगे, एक साथ पूरा सेक्शन सॉल्व करने के बाद उसको चेक कर सकते हो। इसके बाद 2 नंबर के तुम्हारे पास क्वेश्चन होंगे 5 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे और लगभग 4 मिनट का टाइम लेके चलोगे एक क्वेश्चन पे, तो लगभग 20 मिनट में ये सेक्शन बी हो जाना चाहिए, सेक्शन बी। यानी कि एक एवरेज तुम अपने दिमाग में फीड कर लोगे कि लगभग 20 मिनट में हमारा ये सेक्शन पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद 3 नंबर के हमारे पास 6 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए जो एवरेज टाइम मैंने रखा है लगभग 7.5 मिनट। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये टाइम सेट किया है कि जिससे पूरा पेपर विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से 7.5 मिनट में एक क्वेश्चन तुम्हारा हो जाना चाहिए। अब ये सेक्शन इस हिसाब से बैठता है लगभग 45 मिनट, यानी कि एक अंदाजा लेके चलोगे कि 45 मिनट में तुम्हारा सी सेक्शन पूरा हुआ। इसके बाद जो ये नेक्स्ट सेक्शन है, वैसे तो ये आता डी, लेकिन ये डी सेक्शन 4 नंबर की बजाय 5 मार्क्स ईच का है और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 4 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन का टाइम रखा 12 मिनट। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये लगभग 48 मिनट्स में तुम्हारा सेक्शन हो जाना चाहिए। लगभग 45 मिनट के आसपास का ही अपने दिमाग को फीड करो। इसके बाद फिर हमारे पास 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इसमें वैसे तो 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक्चुअल में 3 ना होंगे, 9 क्वेश्चन होंगे। 3-3 क्वेश्चन हर पार्ट में होंगे, हर केस स्टडी में। तो इसके लिए मैंने एवरेज टाइम रखा है लगभग 10 मिनट और ये टोटल मिला के 30 मिनट में केस स्टडी का सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसको ऐड करके देखते हैं तो 13 और 12 और 8 3 15 और 16 163 मिनट, यानी लगभग राउंड फिगर में चलो तो तुम्हारे पास अभी 180 मिनट के पेपर में से अगर 163 माइनस करोगे तो 7 और यहाँ पे 17 मिनट बचे। ये 17 मिनट मैंने घूमने और खाने पीने के लिए नहीं रखे हैं, ये रिवीजन के लिए रखे हैं कि जब पूरा पेपर हो जाएगा तो कम से कम 10-15 मिनट तुम्हें रिवीजन के चाहिए, जिसमें कि तुम सब कुछ चेक कर लोगे कि कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है या कोई आंसर अजीब सा तो नहीं आ रहा, या कभी कोई क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया हो कि मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा, तो उसके लिए 15 मिनट मार्जिन रखा है। तो ये एक एवरेज टाइम है। इस एवरेज टाइम से कभी कभी तुम कम भी ले सकते हो और कभी कभी हो सकता है किसी क्वेश्चन पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें एक रफ आइडिया मिल गया
कि लगभग 20-20 मिनट में ये सेक्शन हो जाएंगे और लगभग 45-45 मिनट में ये 2 सेक्शन हो जाएंगे और आधा घंटे में ये हो जाएगा। ये तुम्हारा लमसम में रफ आइडिया हो गया। इसके हिसाब से तुम देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि पेपर पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी पे ज़्यादा टाइम लग गया तो सीधी सी बात है वो आगे का टाइम तुम्हारा कम हो जाएगा और वो क्वेश्चन तुम्हारा छूट सकता है। तो एक तो टाइम का ध्यान रखना है। अब आगे से तुम जितने भी पेपर सॉल्व करोगे, एक सैम्पल पेपर की जब प्रैक्टिस करोगे तो 3 घंटे में कोशिश करना है कि इसी के हिसाब से तुम्हारी प्रैक्टिस मेंटेन हो जानी चाहिए कि तुम इसी के हिसाब से अपने सारे पेपर को सॉल्व कर लो। अब आते हैं हम सबसे मेन मुद्दे पे, और आज का मेन मुद्दा है एग्जाम का गैप। क्योंकि तुम्हें पता है कि डेट शीट कुछ इस तरीके से आई है कि एग्जाम में गैप थोड़ा कम है, कुछ पेपर में बहुत ही कम है। जहां तक कि मैं बात करूं मैथ्स का पेपर तो सबसे लास्ट में आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा और जो मैं बताऊंगा उसको 100% अपने पास नोट कर लो और उसी के हिसाब से डेट वाइज तुम्हें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं तुम्हारी टाइमलाइन बनाऊंगा। टाइमलाइन की स्टार्टिंग करेंगे हम आज 1 जनवरी से, कि 1 जनवरी से जो हमारा शेड्यूल चलेगा वो नॉर्मल शेड्यूल चलेगा और ये कब तक चलाना है? 15 फरवरी तक। 1 जनवरी से 15 फरवरी तक का नॉर्मल शेड्यूल। और इस नॉर्मल शेड्यूल को मैंने डिवाइड किया है, 2 घंटे हमें मैथ्स को देने 2 आवर्स, 2 घंटे हमें साइंस को देने, 2 घंटे हमें एसएसटी को देने, 2 घंटे हमें 1 घंटा हमें 1 आवर इंग्लिश को देना, 1 घंटा में से आधा घंटा हमें हिंदी को देना है, आधा घंटा हमें आईटी को देना है। तो हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट है। तो मैंने एक नॉर्मल शेड्यूल बना दिया। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 घंटे का नॉर्मल शेड्यूल। यानी कि तुम्हें 1 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक ये नॉर्मल सारे सब्जेक्ट को इक्वली डिवाइड करके अपना शेड्यूल बनाना है और 8 घंटे पर डे तुम्हें इन्वेस्ट करने। अब 15 फरवरी के बाद कहानी बदल जाए। 15 फरवरी से 25 फरवरी तक की कहानी जो चलेगी वो अलग चलेगी। उसके बाद गेम चेंज हो जाएगा। अब 15 फरवरी से तुम अपना रूटीन बदल दोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास जो टाइमलाइन चलती है, यहां पे 27 फरवरी को तुम्हारा पहला पेपर इंग्लिश का होता है। 27 फरवरी के बाद 4 मार्च को तुम्हारा पेपर साइंस का होता है। इधर मैं आ जाता हूं, 4 मार्च के बाद फिर तुम्हारा नेक्स्ट बढ़ता है 13 का। मैं थोड़ा आगे लेता हूं क्योंकि फिर आगे जल्दी जल्दी आएंगे। 13 मार्च को आईटी का होता है। उसके बाद 15 मार्च को तुम्हारा एसएसटी का होता है। 17 मार्च को तुम्हारा हिंदी का होता है। और लास्ट में अपना हीरो 21 मार्च को मैथ्स का होता है। ये तुम्हारी टाइमलाइन चलती है। तो इस टाइमलाइन के हिसाब से तुम्हें अपने आप को मैनेज करना है। तो सबसे पहला जो हमारा सिस्टम आता है 25 फरवरी के बाद अब क्या करना है, क्योंकि देखो 15 फरवरी तक का तो नॉर्मल है तुम्हारा। 15 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में जो 10 दिन आएंगे उसमें थोड़ा सा अपना सिस्टम तुम्हें बदलना पड़ेगा। और बदलना ये पड़ेगा क्योंकि आगे वाले हमारे पेपर का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो 16 फरवरी से और 24 फरवरी 25 फरवरी तक ही ले लो। 25 फरवरी तक तुम्हें ये टाइम थोड़ा कम करना पड़ेगा मैथ साइंस एसएस का। और ये लगभग तुम 1-1 घंटा ले सकते हो, 1 आवर ईच फॉर मैथ्स, एसएसटी एंड साइंस। और अब क्या करना है, इस इंग्लिश का टाइम थोड़ा सा इंक्रीज करना है। इंग्लिश को तुम अब यहां 1 घंटे की जगह 2 घंटा दोगे। और चाहो तो एक काम करना, अब यहां आईटी को ब्रेक कर देना, हिंदी को आधा घंटा लेके चलना, आधा घंटा हिंदी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये रूटीन तुम्हारा चलेगा 25 तारीख तक। 25 फरवरी तक तुम्हें ये रूटीन फॉलो करना है 10 दिन के लिए। उसके बाद 26 तारीख से तुम्हारा फिर एक नया स्टार्ट होगा। 26 तारीख और 27 को तुम्हारा पेपर है ही। तो 26 तारीख को तुम्हें फुल डे
बल्कि इसमें तुम चाहो तो 25 को थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हो, 25 तारीख को भी। यहाँ फुल डे तुम्हें इंग्लिश, जो पूरा टाइम है वो इंग्लिश को देना है, फुल डे। चाहो तो यहाँ पे तुम 2 की जगह 3 घंटा भी इंग्लिश ले सकते हो। जब तुम पहले 10 दिन तक 3 घंटे पर डे के हिसाब से इंग्लिश पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ ज्यादा फिर दिन इंग्लिश पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ एक दिन में तुम्हारा सारा काम बन सकता है, क्योंकि तुम पहले से 10 दिन से तैयारी कर रहे हो रेगुलर। तो इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। केवल 26 तारीख तुम फुल डे इंग्लिश पढ़ो। यहाँ जो 10 दिन हम रेगुलर ले रहे हैं तो उसमें ज्यादा टाइम हम इंग्लिश को दे रहे हैं, यानी जितना टाइम हम मैथ्स, साइंस, एसएस को दे रहे हैं अकेला, उतना टाइम हम 50% इंग्लिश को दे रहे हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, तुम्हारी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन तुम देख रहे हो तुम्हारी 25 तारीख तक मैथ्स, साइंस, एसएस चलती रहेगी, तो तुम्हें उसकी टेंशन कोई नहीं रहेगी कि तुम्हारी मैथ्स, साइंस, एसएस छूट गई। अब इसके बाद 27 तारीख को तुम पेपर देके जब आ जाओगे तो यहाँ 28 तारीख को तुम्हें फिर से मैथ, साइंस और एसएसटी, ये तीनों को पढ़ना है 1-1 घंटे, 1 आवर ईच। ये तीनों सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ने हैं। और ये 28 तारीख की बात कर रहा हूं मैं, 28 फरवरी। 28 फरवरी को तुम्हें मैथ्स भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, एसएस भी पढ़ना है। और चाहो तो यहां एक काम कर सकते हो, साइंस को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देना, साइंस को, क्योंकि नेक्स्ट पेपर साइंस का है। तो अगर 1-1 घंटा तुम मैथ्स और एसएस पढ़ोगे तो साइंस को तुम कम से कम ऐसा समझो कि 3 या 4 घंटे तुम दे सकते हो, 3 आवर्स या 4 आवर्स अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। हिंदी और आईटी नहीं छूनी, यानी केवल यहाँ पे तुम्हें 28 तारीख को मैथ्स, साइंस, एसएस पढ़नी है, हिंदी और आईटी को टच नहीं करना। और यानी कि 50% पोर्शन से ज्यादा तुम्हें साइंस को देना है। इसके बाद 1 मार्च को, 2 मार्च को और 3 मार्च को, ये 3 दिन तुम केवल साइंस पढ़ोगे, फुल डे साइंस। 3 मार्च ध्यान से समझना, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, ये 3 दिन तुम्हें केवल साइंस पढ़नी है। इसके अलावा तुम्हें कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। इसके बाद जब 4 तारीख को तुम पेपर देके आ जाओगे तो मेन कहानी अब आती है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये हमारा असली गेम है। तो इस असली गेम को तुम्हें ऐसे समझना है कि आधा घंटा रेगुलर तुम्हें आईटी पढ़नी है, आधा घंटा रेगुलर आईटी, केवल इस 12 तारीख को छोड़ के। ये बात कर रहा हूं मैं भी 11 तारीख तक की। 11 तारीख तक तुम्हें आधा घंटा रोज आईटी पढ़नी है, तो आईटी की तैयारी कंटिन्यू चलेगी। इधर तुम्हारे पास एसएस और हिंदी और मैथ्स के लिए टाइम कम है, तो अब यहां पे तुम कम से कम 2 घंटे एसएसटी, मैथ्स और हिंदी पे दोगे, तो तुम्हारी ये तीनों चीजें कंटिन्यू चलती रहेंगी और तुम्हारी आईटी की तैयारी भी धीरे धीरे होती रहेगी। तो यहां पे इतना टाइम होगा तुम्हारे पास कि वो आधा घंटा, 1 घंटा कर लो, ज्यादा अगर तुम्हें कम लग रहा है तो 1 घंटा भी कर सकते हो। तो जब तुम ये 6-7 दिन, 8 दिन लगातार आईटी करोगे तो मैं समझता हूँ आईटी में सिलेबस इतना ज्यादा नहीं होता, 50 नंबर का पेपर है तो वो कवर हो जाएगा। लेकिन तुम्हें यहाँ पे 2 घंटे कम से कम एसएसटी, हिंदी और मैथ्स पे रेगुलर लेने 11 तारीख तक। 12 तारीख को फुल आईटी, 12 तारीख को पूरा दिन आईटी में ही बिताना है। तो अब तुमने देखा तुम्हारा मैथ्स यहाँ पे 11 तारीख तक चलेगा, यानी हिंदी भी 11 तारीख तक चल रही है, एसएस भी 11 तारीख तक, तो ब्लैंक नहीं होगा। अब इसके बाद 13 तारीख को जब तुम पेपर देके आओगे, 14 तारीख को फुल एसएस, केवल एसएस पढ़नी है। इधर 15 को पेपर देके आओगे, 16 को केवल हिंदी पढ़नी है। तो तुमने देखा मैथ्स तुम्हारी केवल यहाँ 4-5 दिन का गैप हुआ। फिर इसके बाद तुमने देखा कि 16, 17, 18, 19, ये जो 17 को तुम हिंदी का पेपर देके आ जाओगे, उसके बाद 18, 19 और 20, ये 3 दिन तुम केवल फिर मैथ्स पढ़ोगे और दी एंड हो जाएगा। तो तुमने यहां देखा कि कोई भी तुम्हारा सब्जेक्ट एक लंबे समय के लिए छूटा नहीं। तो इस शेड्यूल में यही खास बात है कि तुम डेली हर चीज पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुम्हारे कहीं बीच में गैप कम है। तुम्हें लगेगा कि गैप तो मेरे को आईटी के लिए भी पूरा मिला, मेरे को हिंदी के लिए भी पूरा गैप मिला। देखो जब एग्जाम स्टार्ट हुए 27 तारीख को, उसके बाद तुमने यहाँ पे हिंदी भी पढ़ी, साइंस भी पढ़ी, मैथ्स भी पढ़ी, इंग्लिश भी पढ़ी और रेगुलर तुम सब चीज पढ़ रहे हो। केवल यहाँ बीच में 3 दिन का गैप हुआ है या यहाँ पे 1-1 दिन का गैप हुआ है, तो कुल मिला के 5-6 दिन का गैप हुआ है, तो उसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो इसलिए इस शेड्यूल को फॉलो करने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि 100% तुम्हारे 95% प्लस ही आएंगे और तुम्हें कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि डेट शीट में गैप कम है।
तो मेरी उम्मीद है कि काम बढ़िया होगा और मुझे आगे और अच्छी वीडियोस बनाने को मिलेंगी तुम्हारे 100 मार्क्स के साथ। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।